दोस्तों, आपके डोमेन की आपका सिलेक्शन वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ डोमेन है। चाहे किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, ध्यान से सुन लो कि कंपटीशन पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा है कि कम है। तो इस बार कंपटीशन, आप ये जो कोर्स बेच रहे हैं, ये जो पीडीएफ बेच रहे हैं, मुझे तो इनके ऊपर क्या बोलूं अब मैं। अब देखिए क्या ले रहे हो आप। एक तो इतनी फीस देंगे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स। दूसरा ये है कि आपके पास कुछ मटेरियल है तो आप इनको फ्री में दे दो ना, है कौन सा। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। सो बात करने वाले हैं एमसीआरई की तरफ से आपकी जो वैकेंसीज आउट हुई है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, करना चाहते हो, फॉर्म भरा है या भरना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वैकेंसी को लेकर कि आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इसमें सिलेक्शन का क्या कुछ क्राइटेरिया है, साथ ही में आपके 40 दिन बचे हैं मात्र, ठीक है। तो इसमें अब कोर्सेज भी चल रहे हैं, काफ़ी सारी भरमार इसमें चल रही है। इसमें कंपटीशन कितना रहता है, कट ऑफ का क्या कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, और 40 दिन की क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि एक तो इसमें फॉर्म फीस ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या है कि सभी यही बोल रहे हैं कि भी कंपटीशन कम रहेगा, कंपटीशन कम रहेगा, ठीक है, कट ऑफ कम जाती है, पोस्ट अच्छी है। लेकिन कुल मिला के अगर हम टोटल बात करें तो कम से कम अगर हम मान के चलें तो 4 लाख या 4 लाख से पार भी जा सकते हैं, इतने फॉर्म इसमें जो आपके भरे जाने वाले हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है 4591। अब बाकी जो है, अब चाहे कंपटीशन कितना ही कम हो, सिलेक्शन तो 4591 का ही होना है, ठीक है। तो बाकी कहां जाएंगे? बाकी का नहीं होगा, उनके तो फीस लगेगी। तो पहली बात तो यह है कि इसकी फॉर्म फीस ज्यादा है। तो आप जो है वो अपने विवेक से निर्णय लें कि मुझे इसका फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, ठीक है। अब किसी के कहने से तो बिल्कुल भी आपको नहीं भरना है। दूसरी बात कि कंपटीशन कितना रहता है, तो कंपटीशन हालांकि इसमें कम है, ठीक है, कम है, लेकिन कम ये नहीं है कि आपको सिर्फ पेपर दे के आगे सिलेक्शन हो गया। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए कट ऑफ इसकी मैं आपको बता सकता हूं कि 45% भी इसकी कट ऑफ जाएगी किसी पोस्ट पे, और 70% या 75% भी किसी पोस्ट के लिए कट ऑफ जाएगी, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 160 है, तो हम कुल मिला के कह सकते हैं 180 मार्क्स पे भी किसी न किसी का सिलेक्शन होगा, और आपके किसी का सिलेक्शन 300 मार्क्स पे भी नहीं होगा, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, अपने अपनी पोस्ट के हिसाब से आपके अलग अलग रहने वाला है। तो कुल मिला के आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल भी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला कि बिल्कुल भी आपका कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं आता, तो 40 दिनों में कुछ नहीं होने वाला। ये जो कोर्स बेच रहे हैं, ये जो पीडीएफ बेच रहे हैं, मुझे तो इनके ऊपर क्या बोलूं अब मैं। अब देखिए क्या ले रहे हो आप। एक तो इतनी फीस देंगे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स। दूसरा ये है कि आपके पास कुछ मटेरियल है तो आप इनको फ्री में दे दो ना, है कौन सा, मतलब कि क्या कर लोगे आप इनसे लेके। इतनी पहले फीस भर रहे हैं, दूसरा फिर आपकी पीडीएफ देखेंगे, आपके इतने महंगे महंगे कोर्स लेंगे, और उन कोर्स से भी कुछ नहीं होना। मैं आपको बता देता हूं, इस चीज से भी आप थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि 4-5 हजार के आसपास आप पढ़ोगे और उसमें सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का कि इतना आपको नहीं करना है। अगर आप 40 दिन में, पहली बात तो कोई कोर्स नहीं कंप्लीट होने वाला, ठीक है, सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट है। और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कि कंपटीशन पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा है कि कम है, तो इस बार कंपटीशन आपके थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है, ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि एक तो चर्चा इस वैकेंसी की इस बार खूब हुई, और पिछली बार आई थी तो पहली बार एमसीआरई हुआ था, इस कारण से कट ऑफ जो है वो थोड़ी डाउन गई थी। और इसका कारण ये था कि फॉर्म पिछली बार वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं भरे गए थे। इस बार ये क्राइटेरिया थोड़ा सा आपके ऊपर जा सकता है। इसी के साथ में हम बात कर लें दोस्तों, आपके सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, एक तो आपके जनरल पेपर है 25 मार्क्स का, एक आपके डोमेन है 75 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग का खास ख्याल रखना है, नेगेटिव मार्किंग तो करनी ही नहीं है, ठीक है, जितने आ रहे हैं उतने कर दो, हो सकता है सिलेक्शन उसी से हो जाए, नेगेटिव तो नहीं जाओगे। तो जनरल पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ज्यादा तो कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर के इजी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उनको थोड़ा एक बार आप रिवाइज कर लें, ये आपके स्कोरिंग टॉपिक रहेगा। इंग्लिश आप जो है वो कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि कईयों के डोमेन में भी इंग्लिश है, तो इंग्लिश पे आप थोड़ा फोकस ज्यादा रखें। इसी के साथ में जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ें, तो जनरल अवेयरनेस में आप जो है बहुत ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपने जो पहले अगर कुछ पढ़ रखा है तो उसी को पढ़िए, वरना आप तो सिर्फ जो है वो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप जो है वो रट्टा मारिए, जो किसी भी, चाहे एसएससी के एग्जाम में आए हो
उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं, आपका एक सब्जेक्ट भी नहीं होगा 40 दिनों में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके डोमेन की। आपका सिलेक्शन वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ डोमेन है। चाहे किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, ध्यान से सुन लो, डोमेन को आप ढंग से कर लो, सिलेक्शन आपका वहीं से होगा। ठीक है, अब क्या है कि डोमेन में कम से कम टारगेट आपका होना चाहिए कि मेरे 45-50 मार्क्स जो है वो डोमेन में आ जाए। ठीक है, अलग अलग पोस्ट का डोमेन भी अलग अलग है, तो इस चीज को आप खास ख्याल रखना है। ठीक है, अब सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये चीज तो बाद की बात है, लेकिन आप खुद पर विश्वास रखिए और ये चीज खुद भी एनालाइज करिए कि मैं कम से कम जो है वो मैं 50 क्या कुल मिला के 60-65 नंबर कुल मिला के ला सकता हूं या नहीं ला सकता हूं। ठीक है, हालांकि इसमें फिर भी अदर भर्तियों की तुलना में देखें तो कंपटीशन कम ही रहेगा, लेकिन दोस्तों इसकी फॉर्म फीस भी ज़्यादा है, सारी चीज़ें ज़्यादा है। खुद पे विश्वास है तो आप फॉर्म ज़रूर भरिए, वरना जो है किसी के चक्कर में आके, किसी का कोर्स लेके और किसी की ये वो चीज़ें देख के इसमें जो है वो तड़का भी नहीं लगेगा आपका। ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा खास ख्याल रखें। ठीक है, फाइनेंशियली आपकी कंडीशन अगर अच्छी है, आपको कोई मायने नहीं रखता 3-4 हज़ार रुपये, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, भर दीजिए, क्या पता सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो इस टॉपिक पे मैंने इसलिए बनाया क्योंकि थोड़ी सी जागरूकता, ऐसा नहीं है कि भी सभी भर रहे हैं तो हम भी भरते हैं, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिए। बाकी आपकी तैयारी है तो आप, मैं कहता हूं जरूर फॉर्म भरिए, क्योंकि ये मौका फिर आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।